भारत जैसे सांस्कृतिक देश में जहां पर विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है, पति पत्नी के बीच में एक विश्वास के एक आधार माना जाता है, परंतु वर्तमान समय में कुछ महीनों से ऐसी घटनाएं घट रही भारतीय सब समाज में जो पति पत्नी के संबंध को कलंकित भी किया है और लोगों का भरोसा भी उठा है, खास करके नवविवाहित जोड़ों के आधार। अभी एक घटना अभी जिसे कि हम देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में आपका राजा रघुवंशी हत्याकांड का मामला चल रहा है। आए दिन ऐसी हत्याएं जो विवाह संबंध के पहले और विवाह संबंध के बाद। अभी मैं दो घटनाओं को लेकर आपके सामने आ रहा हूं जिसका विश्लेषण करूंगा। एक विवाह के पहले की घटना, एक विवाह के बाद। बात दरअसल यह है कि अभी राजा रघुवंशी की हत्या का जो केस चल ही रहा है और उस पर नए रोज खुलासे हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक घटना ऐसी आई है उत्तर प्रदेश के चंदौली के। एक पति जिसका नाम शमशेर है, 4 जून को उनकी शादी होती है, परंतु जब 10 दिन के बाद अपने पत्नी के साथ मुगल सराय में चाट खाने जाते हैं तो अचानक उनकी पत्नी गायब हो जाती है और 1-2 दिन के बाद से पत्नी मिलती है अपने प्रेमी के साथ जिसका नाम सोनू है। और लड़की कहती है कि हमको अपने पति साथ नहीं रहना बल्कि हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेंगे जो उसी के गांव के रहने वाली है। अब मामला थाना पहुंचता है। थाने में जो लड़की का जो पति रहता है शमशेर, वो कहता है कि मुझे राजा रघुवंशी नहीं बनना है, मुझे सौरभ ने बनना है और ना ही मुझे नौशाद बनना है। मुझे इनके तरह ना ही मुझे ब्लू ड्रम में मरना है और ना ही मुझे खाई से गिर के मरना है। आप इन लाइनों को सोच के समझ सकते हैं कि कितना खौफ है। और लास्ट में शमशेर अपनी पत्नी को तलाक देने के हाल में पहुंच जाता है और वह कह देता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहो। यानी मरने का डर इतना छा गया पति के अंदर कि वो अपनी पत्नी को त्याग देता है और आखिरकार यही होता भी है। दूसरी घटना राजस्थान की है। राजस्थान में एक पत्नी अनीता नाम की पत्नी है जो अपने पति यानी वीरू की हत्या कर देती है। होता क्या है कि आधी रात को अनीता 4 लोगों को बाहर से बुलाती है और अपने सोए पति को इन 4 लोगों की मदद से उसकी हत्या कर देती है। अब सबसे बड़ी बात है कि उसका 9 वर्ष का बच्चा ये सब अपनी आंखों से देखता है। आप समझ सकते हैं हमारा सभ्य समाज कहां जा रहा है। एक 9 वर्ष का बेटा अपने आंखों के सामने अपनी मां के द्वारा अपने पिता की हत्या करवा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना समाज में झकझोर देने वाली घटना है। ये हवस, ये सेक्स क्या इतना इंपॉर्टेंट है कि सभी रिश्तों को तार-तार कर दे। आखिर तुम्हारा आपका 9 साल का बच्चा है, एक खुशहाल जिंदगी है, उसके बावजूद भी विवाह संबंध के बाद दूसरा संबंध दूसरे पुरुष के साथ बनाए और इसका क्या परिणाम हुआ? अपने पति की हत्या। वो लड़का अपने आंखों से देख के सारा वारदात पुलिस को बता देता है कि किस प्रकार उन 4 ने उनके पिता का पैर तोड़ा और फिर गला दाब के उनकी हत्या कर दी। जब वो लड़का अपने पिता को देखने जाता है तो मृत पाता है और लास्ट में जो व्यक्ति का जो अपराधी है, काशी नाम उनका है, वो धमकी देता है। तो ये 2 घटनाएं, एक विवाह के बाद एक विवाह के पहले। घटनाएं 2 राज्य की है, कहां एक राजस्थान, कहां एक उत्तर प्रदेश, लेकिन इन सभी घटनाओं में एक ही मानसिकता है। वो है मानसिकता हवस की, वो है मानसिकता समाज के विरोध की, वो है मानसिकता हमारे समाज को नष्ट करने की। व्यक्तिगत स्वार्थ इतना आगे बढ़ चुका है कि किसी प्रकार के रिश्ते को नहीं देखा जा रहा है। आखिर आप ही सोचिए, इसका जिम्मेदार कौन है? समाज या व्यक्ति की मानसिकता? कि किस कदर व्यक्ति की मानसिकता बढ़ गई है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए किसी भी रिश्तों को तार-तार करने के लिए तैयार है। तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि किसी भी विवाह संबंध को आप अंत कर सकते हैं, उसके लिए कानून है, न्याय है, व्यवस्था है। हत्या ही एकमात्र उपाय नहीं है, क्योंकि हत्या करने के बाद आप भी सुरक्षित जीवन नहीं जीते हैं, आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ता है और तमाम उम्र आपको सजा काटना पड़ती है और समाज को एक गंदा, एक खराब मैसेज देती है।
तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।